ऑफ मैटर में आप देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, साइन जो है। तो पहली बात ये बताओ टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाय ईटा, ठीक है। इसमें सब कुछ होता क्या है, तो आर होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ जो भी है ड्रॉप, जिस भी चीज़ का ड्रॉप है, ठीक है, और ये है तुम्हारा बॉडी, जिस भी चीज़ को हम ले रहे हैं उसका बॉडी डेंसिटी, ठीक है, और ये है तुम्हारा सराउंडिंग का डेंसिटी, और ये तो तुम्हें पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और तुम्हें ये पता ही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मतलब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम इससे, मतलब क्या चीज़ हमें देखनी है। तो इससे क्वेश्चन ऐसे जो बनेंगे वो तो बनेंगे रेडियस से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है, रेडियस से रिलेटेड बनेंगे जो बनेंगे क्वेश्चंस तो ऐसे। लेकिन और क्या इसमें, मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं, वो कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है कि क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कि जैसे मैं बताता हूँ, अगर मेरा जो, ठीक है, फॉर्मूला देखो, और अगर मैं बोलता हूँ ये जो हमारा रो है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है सिग्मा से, इसका मतलब समझ रहे हो? अगर ये ज़्यादा है तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। ये अगर ज़्यादा है तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि क्या होगा। अगर ये ज़्यादा है तो जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है ना, पहली बात तो टर्मिनल वेलोसिटी ये ऐसी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक टाइम के बाद हो जाती है, पहले धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होगी या, ठीक है, उसके बाद एक टाइम पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे हमारा जो ये रो है, अगर ये ज़्यादा है, मतलब ये डेंसिटी ऑफ बॉडी इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग्स, तो इसका मतलब क्या है। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारा रेन ड्रॉप होता है, रेन ड्रॉप होता है ना, वो फॉल कर रहा होता है नीचे, है ना, फॉलिंग डाउन। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ जो ड्रॉप है ना, वो लिक्विड ड्रॉप का जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन होता है डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग उस समय जो भी है एयर का। तो इसलिए वो जो ड्रॉप है वो फॉलिंग डाउन हो रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और इसमें दूसरी बात कहते हैं कि अगर सिग्मा हमारा ग्रेटर देन है, ठीक है, मतलब क्या है कि अब हमारी जो बॉडी की जो डेंसिटी है वो जो है वो लेस देन है किससे, हमारा सराउंडिंग से। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कि एक एयर ड्रॉप है, एयर ड्रॉप है हमारा किसके अंदर, इन वाटर कंटेनर बोल दो, ठीक है। तो वाटर कंटेनर के अंदर जो एयर ड्रॉप है, वो एयर ड्रॉप क्या है, धीरे धीरे बबल जो होते हैं ऊपर आ रहे होते हैं, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ड्रॉप जो है, जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं ये बनाता हूँ एक, ठीक है, और मान लो मैं इसको नीचे से बर्नर लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसका धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा बर्नर का, तो क्या होगा कि इसके अंदर बबल्स बनेंगे, ठीक है, और ये बबल्स कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये बबल्स जाएंगे ऊपर किस वेलोसिटी से, एक बार टर्मिनल वेलोसिटी से जाने लग जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं इस बबल्स का जो डेंसिटी होगी, जो मतलब इस बबल्स की डेंसिटी होगी रो, वो होगी लेस देन टू सिग्मा, और सिग्मा क्या है, सराउंडिंग की डेंसिटी, सराउंडिंग की डेंसिटी मतलब इस वाटर की डेंसिटी है, ठीक है, तो कम होगी। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो एयर ड्रॉप है, जो ड्रॉप है, ये बबल्स हैं, जो बबल्स, ये बबल्स गोज अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर जाएंगे, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाय ईटा, ठीक है। बात रह गई थी कि एक कॉन्सेप्ट और रह गया था, हमने पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा भी देखते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो तीसरे में पता क्या है, अगर रो इक्वल हो जाए सिग्मा के तो क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा बताओ। तो हमने देखा था टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2/9 आर स्क्वायर जी, बोलो साथ साथ में, सबके साथ बोलो साथ साथ में, 2/9 आर स्क्वायर जी, ठीक है, रो माइनस में सिग्मा बाय ईटा, ठीक है, ये है फॉर्मूला। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है।
और टर्मिनल वेलोसिटी जब भी 0 होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, जो क्लाउड है ना, क्लाउड्स आर फ्लोटिंग, तो ये हो जाता है। बस ये थे सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म इससे रिलेटेड। टर्मिनल वेलोसिटी में बस इतना ही होता है और कुछ नहीं है।